लड़का लोग फाइनल बात होगी, जाओ प्रॉमिस। आज तो व्लॉग नहीं आएगा, माजरत, कल व्लॉग आएगा अपने टाइम पे। और हाँ, फाइनल बात ये है कि इसका क्लाइमेक्स आई थिंक मुझे ही करना पड़ेगा, कट्टी कट्टा मुझे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो सिंगलें डबलें करते रहना कि चलो मेरा जो है ना वो रेवेन्यू बनता रहेगा, लेकिन शादी तो रही नहीं। सीज़न जो बन गया ना, ये इस सीज़न का क्लाइमेक्स मेरा ख्याल है मुझे ही करना पड़ेगा। अगर तो ऑन मेरा प्यारा भाई मैन टू मैन फाइट करता रहा तो हम इसके साथ हैं भाई जन, कोई रोल नहीं है, करे फाइट। लेकिन अगर इसने माओ को ना आया, आज भी अगर इसने कोई ऐसे ही चुस मारी हुई माओ बहनों वाली, और ये सिर्फ मेरी माँ बहन बढ़वा रहा है, विच हर्ट्स, जो कि मुझे भी दुख देती है कि यार अपनी माँ बहन को भी नॉर्मल बात हो गई है, वो कह रहा कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं ना। खैर, अगर तो ये ना बात आया भाईजान, आई प्रॉमिस मैं व्लॉग तो कोई नहीं पाना, ठीक है, व्लॉग श्लॉग मैं कोई नहीं पाना, एडे जोगा नहीं है कि मैं व्लॉग पावा देते। मैं कल इसी ग्रुप के अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। अब फिर उसके अंदर रगड़ी जाए, चाहे मेरी सासू माँ, फिर चाहे ऑन खुद। ईमान के लिए मैं कुछ बुरा नहीं चाहता, लेकिन फंस तो जाते हैं फिर सारे बीच में, ठीक है, नामालूम अफराद भी फंस जाते हैं। मेरा वादा रहा मैं कल हर चीज़ यहाँ पे फेंक दूंगा, उसके बाद नीचे एक मैसेज कर दूंगा, डन फ्रॉम माई साइड। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ AI ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕਾ ਲੋग, वादा रहा, नॉर्मल बात हो गई है, वो कह रहा कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं ना। खैर, अगर तो ये ना बात आया भाईजान, आई प्रॉमिस मैं व्लॉग तो कोई नहीं पाना, ठीक है, व्लॉग श्लॉग मैं कोई नहीं पाना। मुझे एक मसले से फ्री निकाल दें, फिर आप कहते हैं कि पीछे मैं पड़ा हूँ, पीछे आप लोग मेरे पड़े। मैं वहीं रहती थी अपने ससुराल में, और वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। तो वैसे मैं कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ मेरे पास ये राइट है, मैं इसको अपनी बात क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज का शिकार हूँ, शुरू से ही इसी कंट्रोवर्सी का शिकार हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बार फिर रजब और ऑन के दरमियान में जंग का महाज स्टार्ट हो चुका है। आल्दो के इन्हें सबक सीखना चाहिए नबीहा और हारिस खोखर से। जैसे उन्होंने इतना कुछ बोल के पी लिया है, अभी मरी की सैरें हो रही हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कहीं टनल में फिर रहे हैं, कहीं केक काट रहे हैं। तो इन दोनों को भी जो है ना कल के नाखून जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए कि ये लोग जो कर रहे हैं इनके बच्चे की ज़िंदगी का क्या हाल होगा। उधर ऑन को भी सुकून नहीं आता, उसने भी हर चीज़ का दू बदू जवाब देना है। सारी बात यह है कि मान लिया कि रजब गलत है, तो आप ही अच्छे हो जाएं। कभी ईमान आके जो है वो लाइव कर रही है, कभी ऑन आ रहा है, कभी वो कहता है मैं अब ऐसा जवाब दूंगा कि याद करेंगे। उधर रजब भट्ट जो है वो यही करने लगा हुआ है। हमारा सोशल मीडिया पर आज जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो कंटेंट बन चुका है वो डाइवोर्स कंट्रोवर्सी है। एक दे दी, दो दे दी, उसके बाद तमाशा लगा दिया, यहाँ तक कि लोग लाइव में देकर भी बाद में कहते हैं कि नहीं हमने तो दी नहीं थी, वो तो एक मजाक था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यही दीन से दूरी है, यही जो है सोशल एथिक्स का जो है कमी है, यही इन लोगों के जो है ना वो ब्रॉट अप नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे माशरे के साथ कर क्या रहे हैं, और ये इनका इन्फ्लुएंस है नई नस्ल पर। आप खुद सोचें, आज जो नई नस्ल इनको देख रही है, कल वो इस चीज़ का क्या इफेक्ट लेगी। इसी तरह से आके सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गंदा करना, एक दूसरे की माँ बहन जो है उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख देनी। तो अब आप खुद बताएं कि इस बारे में आप क्या कहते हैं। आप कमेंट्स में डिसेंसी के साथ जो है वो अपनी राय दीजिएगा, ना किसी को गाली दें, ना किसी और को जो है कोई ऐसी नेगेटिविटी शो कराएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि नीयतों का क्या हाल है, वो सिर्फ परवरदिगार ही जानता है। हम सिर्फ जो देख रहे हैं कंटेंट पे बात कर सकते हैं। ना हमारी ईमान से रिश्तेदारी है और ना हमारी रजब से दुश्मनी है, हमारे लिए दोनों ही एक जैसे हैं। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि रजब गलत है, ईमान ठीक है, तो ये भी किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। दोनों तरफ से ही जो है गलतियां हुई हैं और दोनों तरफ से ही इसको चिंगम की तरह खींचा जा रहा है। अगर आप लोगों ने रिश्ता नहीं रखना तो तीसरा नोटिस रोके, ये जो ब्रॉड ब्रॉड खेली जा रही है, ये जो डबल टैप के थ्रू जो है वो लाइव चला रहे हैं, कंटेंट बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे को आके बुली करते हैं, इस सब का क्या फ़ायदा। बेहतर नहीं है कि इज्जत से इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। रजब कहता है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा वो देखेगा कि मतलब उसके नानकों ने उनके उसके बाप के साथ क्या किया, तो वो बड़ा होकर ये नहीं देखेगा कि मेरा बाप भी जो है वो ब्रॉडों पे बैठ बैठ के जो है ये बातें डिस्कस करता था, मेरा मामू भी मुझे इसी तरह करता था, तो मामू में और बाप में क्या फ़र्क रह गया। सोचने वाली बात है ना। तो इन दोनों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अगर नहीं रहना साथ, पहली बात तो ये कि ये एक गना की जंग है, एक वो कैट फाइट जो कहता था रजब, वही चीज़ है। अगर आज भी इसको सेटल किया जा सकता है तो कहते हैं डुलियाँ बेरादा कुछ नहीं गया।
اور یہاں پر جو ہے نا اس کی بڑی مثال اس ٹائم پر نبیہہ اور حارث کھوکھر ہیں، کیونکہ جو الزامات اور جو گندگی انہوں نے گولی ہے اس کے بعد تو میں کہتی ہوں علامان پھر بھی اگر وہ ایک ساتھ ہیں تو ان دونوں کے معاملات میں تو جو ہے نا وہی ایک ٹپیکل ساس بہو نند بھابھی والا سین بنا ہے. تو آئی تھنک اس چیز کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ختم کرنا تو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کو عزت سے بائے بائے کر دیں، نہ ایک دوسرے کے راستے میں آئے، نہ دوسرے کو تماشا کسی دنیا کو تماشا دکھا کے یہ صرف اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے ذلت کا سامان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پہ بھی رحم کرے، ہمارے بچوں پہ رحم کرے جن کے لیے یہ ایک بہت گندی مثال بن کے سامنے آ رہی ہے.